जय हिंद दोस्तों। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भारत का नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर से हैं। इस साल बसंत पंचमी मनाई जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान ने 2007 में बैन कर दिया था पतंग उड़ाना, उसको इस साल 2026 में बराबर अलाउ किया गया। और इस फेस्टिवल को सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, उन सबको बताया गया कि ये जो फेस्टिवल है ये पाकिस्तानी कल्चर है, पाकिस्तानी हेरिटेज है। जो 7000 ईयर्स पुराना, 7000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान का है, ऐसा एक नैरेटिव इस समय बनाया जा रहा है। और इस नैरेटिव में 5 आइज जो कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ये देश साथ दे रहे हैं। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, जेनेट मैरियट, ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान का कल्चरल हेरिटेज के लिए एक नया कल्चरल प्रोटेक्शन फंड अनाउंस किया है ब्रिटेन ने। और इनके साथ साथ अगर आप देखेंगे कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान के अंदर जो हैं, टिमोथी केन, वो जिसको पाकिस्तानी टक्सिला बोलते हैं, उस लोकेशन में गए और अचानक उन्होंने वहां पे पोस्ट किया कि ये पाकिस्तान का डेप्थ ऑफ हिस्ट्री है, और ये जो जगह है, पाकिस्तान का जो जगह है, ये इस पूरे रीजन का सेंटर था, मतलब लर्निंग का सेंटर था। तक्षशिला जो है हम बोलते हैं पूरे रीजन का सेंटर था जो पाकिस्तान से है, ठीक है। और ये जो नालंदा नहीं है, नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, वो ये है जी। और ये पाकिस्तान का हेरिटेज है, पाकिस्तान का कल्चर है। भारत के जो फेस्टिवल्स, उनको पूरी तरीके से यहाँ पे कल्चरल अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। कल्चरल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आप किसी और के कल्चर को चोरी कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं जी ये तो मेरा है। मतलब जो देश 1947 से पहले था ही नहीं, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता एज अ एंटिटी। 1947 से पहले ये शब्द पाकिस्तान नहीं था, ऐसा कोई देश ही नहीं था। अब ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि 7000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, और इसमें वेस्ट साथ दे रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है, यूके इनका साथ दे रहा है, ब्रिटेन साथ दे रहा है। तो ये पूरा भारत के ऊपर एक कल्चरल अटैक किया जा रहा है। और जो मुन्नी आसिम मुनीर ने क्या कहा था ये सुन लीजिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. तो मुन्नी आसिम मुनीर पाकिस्तानियों का बाप जो है आजकल वो बोलता है, वो तो बोल रहे हैं हम अलग हैं, लेकिन जाहिल पाकिस्तानी बोल रहे हैं नहीं जी ये तो हमारे में, ये पूरा हमारा ही सिविलाइजेशन है। तो हमारा पाकिस्तान से भारत के अंदर ये पूरा सिविलाइजेशन फैला है, राइट। जब इस्लाम खुद माना जाता है, एज पर द रिकॉर्ड 1400 ईयर्स पुराना है ना इस्लाम खुद, तो 7000 पुराना सिविलाइजेशन कैसे पाकिस्तानी क्लेम कर सकते हैं जब वो खुद 1947 में पैदा हुए हैं। और आप पाकिस्तानी का आप ये पाकिस्तानी पंजाबियों का ये पूरा कल्चर है, ठीक है। अब देखिए कि कोई हिजाब नहीं पहना है यहाँ पे, क्या इस्लाम की बात करते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है। अफगानिस्तान का समझ में आता है, वो बोलते हैं हम कट्टर मुसलमान है, ठीक है यार, उनका आइडेंटिटी उन्होंने रखा है। सऊदी अरब वाले भी बोलते हैं हम मुसलमान है, ठीक है, रेस्पेक्ट, उनका रिलीजन है, उनको जैसा करना करें। लेकिन ये जो पाकिस्तानी है ये बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। दोगले एक नंबर के पाकिस्तानी बोलते हैं हम इस्लाम है। देखिए क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, दिख रहा है कोई हिजाब दिख रहा है, बुरखा दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता इन लोगों का। और ये बोलते हैं कि ये हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जबकि मुन्नी जो है, मैंने आपको दिखा दिया ना, वो बोलता है कि हमारा कल्चर अलग है। और अब आप ये वीडियो देखिए, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, ये वाला देखिए। ये प्रथम में है, ये द्वितीय में है, कारक नहीं है, वो विभक्ति है। मम नामा शाहिद अहम संस्कृतम पठामी फलानी। वेरी गुड। पाकिस्तान में तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और कुछ लोग हैरान भी हुए, लेकिन कि ये क्या कर रहे हैं। ज्यादा लोगों ने इसके खिलाफ बात कम की। ये जरूर कहा कि इसका क्या फायदा, ये तो बस कज़िया है, इससे ना दुनिया को कोई फायदा ना आखिर फायदा। असल में यहाँ पे बहुत सारे इदारे थे अनारकली में जो संस्कृत किताबें छापते थे, जो पूरे हिंदुस्तान में जाती थी। आज भी मेरे पास में, मैं आपको
आपको दिखाऊंगा कि जिस प्रिंटेड है कि लाहौर अनार लाहौर में जो संस्कृत की किताबें छापे जाती हैं वो पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, ठीक है, इसलिए पाकिस्तान कस्टोडियन है अब संस्कृत का। में किताब छपी हुई है, संस्कृत ग्रामर की किताब। संस्कृत को ये समझना कि वो हमारी जबान नहीं है, वो कहीं और की जबान है, ये तंगनजरी और तासुब अब दूर हो जाना चाहिए। खुलेआम कल्चरल अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, ये जाहिल जिहादी पाकिस्तानी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हफीज सईद को का क्या मानना है इसको लेके। ये जो जिहादी हैं पाकिस्तानी के अंदर, मुझे तो कभी कभी ये डाउट आता है कि ये लोग सच्ची में जिहादी भी नहीं है, ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं, मतलब रेडिकल है, आप समझ रहे हो, रेडिकल है, लेकिन ये जो टेररिज्म वगैरह ये लोग काम करते हैं, ये इन लोगों को बोला जाता है इसलिए ये लोग करते हैं, वरना इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है करने के लिए। और अब ये भी इनको बोला जा रहा है वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, और पाकिस्तान का आईएसआई एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन कर रहा है यहाँ पे। और ये देखिए अभी पाकिस्तान की जो स्टेट है, बेशक इसका नाम मेरे ख्याल में गलत है, मैं नहीं इस एंगल से नहीं, इस एंगल से कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी नाम आप रख लें, लेकिन बेसिकली वी आर इंडस, वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ इंडस वैली, वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ इंडस वैली। कल तक पाकिस्तानी बोलते थे हम मुगल थे, ठीक है, बाद में पाकिस्तानी तुर्क बन गए, टर्किश टीवी सीरियल जब पॉपुलर हो गया वो तुर्किश बन गए, फिर बाद में पर्शियन बन गए, वो जब ईरान थोड़ा न्यूज में आ रहा था तो वो पाकिस्तानी बोल रहे थे हम पर्शियन है, अब आज पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो मौसम के हिसाब से पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी चेंज होती है, आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक चीज है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जाहिल पाकिस्तानियों को तो छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेट्स नॉट टेक देम सीरियसली, लेकिन यहाँ पे कंसर्निंग चीज क्या है मालूम है? कंसर्निंग चीज ये है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज उनका साथ दे रहे हैं। अब आप देखिए टिमोथी केन जो है ऑस्ट्रेलिया का जो हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान के अंदर है, उसको क्या जरूरत है दूर दराज का एक जगह पे जाने का और वहां पे ये पोस्ट करने का, और ये पोस्ट वो 20 जून को करता है और 24 जून को यूके की हाई कमिश्नर करती है कि पाकिस्तान का कल्चरल हेरिटेज को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और ऊपर से इस साल बसंत पंचमी में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी के अंदर वो लोग पतंग वगैरह उड़ा रहे थे, और इसी साल ये पतंग का फेस्टिवल भी बैन कर दिया, जो था उसको बैन लिफ्ट कर दिया पाकिस्तान में। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ऑपरेशन सिंदूर में हम कुटाई करते हैं, उस लेवल का कुटाई करते हैं कि लिटरली ब्रिंक पे आ गया आसिम मुनीर, लिटरली उसको न्यूक्लियर की गीदड़ वपकी देनी पड़ी, ठीक है, खत्म, उनके पास कुछ था ही नहीं फाइट करने के लिए, सीधा न्यूक्लियर बटन पे धमकी गीदड़ वपकी पे आ गए। फिर उसके बाद में अमेरिका का प्रेशर आता है उनके ऊपर, अब क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, फिर हम रोक देते हैं, फिर उसके बाद में इस साल अचानक बैन हटा जाता है, बसंत पंचमी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें फिर एक्टिवेट कर दी जाती हैं। ये सब आपको कोइंसिडेंस लग रहा है? फिर खबर आ जाती है, कल हमने जो डिस्कस किया, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है कोलंबो के अंदर, उसके अंदर कौन जाते हैं जी? अब माना जा रहा है जनरल नारावने जी जाते हैं, जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स करते हैं, जिनको जब डेलीगेशन दिया गया था जो उचित समझे कीजिए वो डिसीजन नहीं ले पाए, इंडिसिसिव थे उस टाइम पे, ऐसे व्यक्ति जाते हैं कोलंबो के अंदर, फिर वहां पाकिस्तान से बात भी करते हैं, ठीक है, और भी थिंक टैंक्स के साथ। होसबले जी अमेरिका जाते हैं, वापस आने के बाद अचानक अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं आरएसएस के, पाकिस्तान से बात करना चाहिए। फिर मोहन भागवत जी भी बोलते हैं कि नहीं हमारा सिविलाइजेशन सिमिलर था, पाकिस्तानी बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ प्यार भी करते हैं, हमारे को पता नहीं कोई किसकी बात कर रहे थे वो। तो आप ये पूरा क्रोनोलॉजी समझिए, आप ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन से लेके पीस टॉक से लेके ये कौन करा रहा है। अब देखिए कुछ लोग का मानना है कि हमारी सरकार, देखिए यहाँ दो अलग मुद्दों की बात कर रहा हूँ, एक है कल्चरल अप्रोप्रिएशन और दूसरा है भारत पाकिस्तान के टॉक्स, लेकिन मेरा ये मानना है दोनों कनेक्टेड है, दोनों कोऑर्डिनेटेड है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हमारी सरकार के ऊपर अभी एलिगेशंस लग रहे हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है सरकार की, क्यों ये टॉक्स चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत के अंदर एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार ने पिछले बार भी जब ये आरएसएस के चीफ ने बोला था हम टॉक करेंगे, राजनाथ सिंह जी ने तुरंत बता दिया कि टॉक्स हो ही नहीं सकते, और आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बताया, क्लैरिफाई किया था कि देयर हैज बीन नो चेंज इन आवर पॉलिसी। मोदी जी ने भी एक भाषण में उसके बाद में भी कहा था कि वापस रीएम्फसाइज किया था कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, तो सरकार ने उसके बाद में भी रिबटल दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। और अब ये भी चीज हो रही है कि आज एक नया रूमर भी मैं देख रहा हूँ मार्केट में, एक नया रूमर आ गया है, वो नया रूमर ये है कि कुछ सऊदी पाकिस्तानी अकाउंट्स कर रहे हैं कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान एयर स्पेस ओपन करेगा और हम इंडस वाटर का पानी वापस रिलीज कर देंगे, मतलब वापस हमारा बैन्स हटा देंगे, ऐसा एक झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और जैसे ही ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, हमारे भारत के अंदर
भी कुछ कमेंटेटर्स हैं जैसे प्रवीण स्वामी जैसे लोग हैं, और मैंने भी रिप्लाई किया था, एक और जर्नलिस्ट थे, हाँ हमारे आदित्य राज कौल जी, उन्होंने भी ये पोस्ट किया, हालांकि आदित्य जी ने ये कहा है कि ये फेक है करके, मैंने भी इस पे रिप्लाई किया था। तो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और इसके लेकिन मेरे को कंसर्निंग क्या लग रहा है ना, अब इन पोस्ट के कमेंट्स आप देखिए तो भारत के अंदर के जो लोग हैं ना, वही लोग पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी बात है, हम बैक चैनल टॉक्स भी कर रहे हैं, अब पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी भी हम हटा रहे हैं, हमारी सरकार ने क्या घुटने टेक दिया है, सरकार गद्दार है, ऐसी बातें चल रही है। अब देखिए मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है या हो रहा है, ठीक है, मैं तो एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट, एज अ ऑब्जर्वर बता रहा हूं, मुझे यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। मतलब आज इतने बुरे दिन आ गए क्या आप लोगों के कि जाहिल जिहादी 2% के पाकिस्तानी जो लाहौरी चूर्ण दिन भर बोलते रहते हैं, ठीक है, आप उन पे भरोसा करोगे कि हम इंडस वाटर ट्रीटी हटा रहे हैं या हम ऑफिशियली टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आप उन पे भरोसा करोगे कि आप हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन पे भरोसा करोगे? अब देखो मैं अगेन गवर्नमेंट का किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बस एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ, किसी दिन अगर हमें दिख गया कि इंडस वाटर ट्रीटी का अबेंस हट रहा है तो फिर तो भाई हम भी पूछेंगे, लेकिन एज ऑफ नो मेरे को ऐसा कोई एविडेंस दिख नहीं रहा है कि ऑफिशियली कोई पॉलिसी चेंज हुआ। ये पूरा जो आवाजें हैं ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है खबर, और ये वही पाकिस्तानी है जो बोल रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 7000 पुराना उनका है। ये वही पाकिस्तानी है जो बोल रहे हैं कि जी JF-17 के उन्होंने अभी तक 5 डील कर लिए हैं जबकि एक भी डील उनका साइन नहीं हुआ है। ये वही पाकिस्तानी है जो बोल रहे हैं कि जी पीस डील उन्होंने करा है जबकि कतर ने करा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो लोग भारत पे शक कर रहे हैं, आई थिंक उनको ये मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या आप आसिम मुनीर पे भरोसा करोगे, राइट? तो वो एक बात हो गया। अब दूसरा जो मुद्दा, दोनों कनेक्टेड है, जैसा मैंने आपको कहा, फाइव आइज के जो देश हैं, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये लोग यहाँ पे कुछ तो इनकी प्लानिंग है भारत के खिलाफ। अब एक वॉर अनलिश किया जा रहा है। ट्रम्प की बातों पे मत आइए, उसने कहा भारत पे हमला होगा तो हम भारत की रक्षा करेंगे जब तक मोदी जी हैं। ये सब झूठ है, भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है, और डीप स्टेट बोल लीजिए या CIA बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिख रहा है यहाँ पे कि भारत को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर अब कल ही के दिन हमने डिस्कस किया था, राइट? मैंने आपको ट्विटर पे दिखाया था सलाउद्दीन शोएब चौधरी का हैंडल से वीडियोस, ये देखिए, ISIS हमास के झंडे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं बांग्लादेश में खुलेआम और डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अब आपको लगता है ये बिना बांग्लादेश के गवर्नमेंट के सपोर्ट के होगा? पॉसिबल ही नहीं है। और ISIS तो अमेरिका अलाउ करेगा इसको, तो इसका मतलब ये है कि ये CIA के अप्रूवल से हो रहा है, अमेरिका के अप्रूवल से ये चीजें हो रही है। भारत के नेबरहुड में इन जिहादियों को एक्सपैंड किया जा रहा है ताकि वो वहां से हमला कर सके, और भारत के अंदर लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है इस समय कि हमारी सरकार पाकिस्तान से बात कर रही है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में, जबकि ट्रैक 2 के अंदर कोई सरकार वाला था ही नहीं। फिर ये भी बोला जा रहा है कि इंडस वैली हमारा नहीं है, तो हमारी आइडेंटिटी को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, फिजिकली थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश जा रही है कंगलों के द्वारा। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की या ISI की, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए ये जो सारे गिमिक्स है ना, ये सब गिमिक्स टेम्पररीली चलते हैं। एक दो फोटो खिंचा लिया, आप एक नैरेटिव फैला रहे हो, सोशल मीडिया में लाइक्स एंड शेयर्स हो रहे हैं, इन्फो वॉरफेयर चल रहा है, ये सब ठीक है, बट ग्राउंड लेवल पे आपने, मतलब पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में एक पूरे जनरेशन को रेडिकलाइज कर दिया है जिहाद को लेके, और उनको क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है, अब वो मतलब रेडिकल लोग, अब आप उनको बोलोगे कि नहीं जी हम हिंदुओं के साथ कस्टम शेयर करते हैं, वो भी उस टाइम पे जब आसिम मुनीर खुद ही बोल रहा है कि हम दो अलग लोग हैं, हमारा सोच अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी डेस्टिनी अलग है, तो ये तो सीधा कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है उस नैरेटिव को। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये इतना आसान नहीं है पाकिस्तानियों के लिए जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे दे आर ओपन टू द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग दैट दे आर ऑल कन्वर्टेड, मतलब धीरे धीरे पाकिस्तानी ये वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हम कन्वर्टेड है। आई थिंक ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात उसके इंटरव्यू में कहा है कि हम तो सब पहले हिंदू थे। अब क्या है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर के जो लोग हैं जिनको पिछले 30 साल में ब्रेन वॉश किया है कि आप पहले हिंदू थे ही नहीं, आप तो हमेशा से ही मुसलमान थे, अब वो लोग पूछना शुरू करेंगे कि भाई आप 30 साल से तो हमको बोल रहे हो कि हम तो पहले से ही मुसलमान थे, आज आप अचानक बोल रहे हो कि जी नहीं हम तो एक्चुअली इंडस वैली थे, बीच में हम हिंदू थे, अब वापस अब हम कन्वर्ट हो गए रिसेंटली। खैर पाकिस्तानियों के अंदर इतना दिमाग अगर होता तो आज वो पाकिस्तान का हालत ये नहीं होता, तो वो कुछ लाहौरी चूर्ण दे देंगे, उसके लिए भी क्या है, किसी को 2 डंडे मार देंगे, लाहौरी चूर्ण खिला देंगे, सेट हो जाएंगे पाकिस्तानी। तो यही तो है पाकिस्तानियों का लाइफ। तो इसके लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ उखाड़ लेंगे इसके वजह से। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए क्योंकि ये
बहुत खतरनाक चीज हो रहा है। हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें प्लानिंग की जा रही है। हम सब वो पिक्चर बॉलीवुड मूवी देख के या अपने डेली लाइफ में बिजी हैं, लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि अचानक हिट करेगा, धीरे 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 ये एक बड़ा मुद्दा बनते हुए जाएगा। इसलिए लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट में आप अपना ओपिनियन बताइए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। QR कोड आपके सामने है, ऐसे ही हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।